नमस्कार, मैं सुधीर भाटी टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स की शुरुआत की थी, उसके सभी चैप्टरों का हम 1 बाय 1 सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने समय तथा कार्य चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया था 15A को। आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज 15B को करने वाले हैं। जिन दोस्तों ने 15A एक्सरसाइज नहीं देखी है, उसकी सभी वीडियो या तो प्लेलिस्ट चेक कर लो समय कार्य की, या आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं सभी वीडियो के, उनको जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं समय कार्य की सेकंड एक्सरसाइज 15B को। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद बी तथा सी मिलकर 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और सी तथा ए मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 15 दिन में। तो हमसे पूछा सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में। ठीक है भाई, तो देखो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा इनका? 120। 120 तो 8 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। 12 से कितनी बार कटेगा? 10 बार। उसके बाद 15 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, ये सभी कितनी बार काम कर रहे हैं? 2-2 बार। तो अगर a प्लस बी प्लस सी पर 2-2 बार काम कराएं तो एक दिन में कितना काम होता है भाई? जोड़ना इनको 15 और 10 25 और 8 कितने होते हैं? 33। 33 काम करते हैं जब ये ए बी सी 2 बार काम करें। तो हम एक बार काम निकालें, अगर ये एक बार एक दिन में काम करे तो कितना काम करेंगे? तो 2 से काट दो भाई इसको, 33 को। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 16.5 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 16.5। अब हमें किससे कराना है? सी से कराना है अकेले पूरा काम। तो एलसीएम को तो हम पूरा काम मानते हैं, एलसीएम को। अब एक बात बताओ, अगर ए बी सी तीनों के काम में से अगर मैं बी का एक दिन का काम, ए बी का एक दिन का काम घटा दूं तो किसका बचेगा? सी का बचेगा। ए बी एक दिन में 15 काम करते हैं, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15। तो और तीनों मिलकर टोटल करते हैं 16.5। तो इसका मतलब सी एक दिन में 1.5 काम करता है। कितना काम करता है? 1.5। अब टोटल काम कितना है? 120। किससे कराना है? सी से। सी एक दिन में कितना करता है? 1.5। तो 1.5 से भाग देंगे तो निकल के आएगा सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखो एक के बाद पॉइंट है तो ऊपर एक 0 बढ़ा दो, पॉइंट हट जाएगा, और 15 से काटो, 15 8 120 और एक 0 बची। तो 80 दिन में सी अकेला इस पूरे कार्य को कर देगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। बी अकेला 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला 10 दिन में कर सकता है। सी अकेला इसे 15 दिन में कर सकता है। सी अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। उसके बाद बोला है बी तथा सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। तो शेष कार्य को एक कितने दिन में समाप्त करेगा? देखो भाई एलसीएम निकालो, पहले इसको पूरा काम निकालो कितना है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 15 से कटेगा 180। ठीक है, हाँ 180 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 90 आ जाएगा भाई इसका एलसीएम 90। 9 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। 10 से कितनी बार कटेगा? 9 बार, और 15 छिक्का 90। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। शुरुआत बी और सी ने की है। अगर बी और सी मिलकर काम करेंगे, अगर एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 और 6 15। अगर एक दिन में इन्होंने 15 काम कर दिया तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया भाई? 30 काम तो इन्होंने कर दिया है टोटल, दोनों ने, बी और सी ने, और फिर इन्होंने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद बोला शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा। अब 90 टोटल काम है, एलसीएम को हम टोटल काम मानते हैं। अगर 90 में से 30 काम बी और सी ने कर दिया तो काम कितना बचा भाई हमारा? 60। अब इस 60 काम को एक कितने दिन में करेगा? ए एक दिन में 10 करता है, तो 60 काम को कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में शेष काम को ए समाप्त कर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में भाई। उसके बाद इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य को समाप्त कर दिया। एक बात बताओ, जब इन दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया तो अगर ये टोटल काम 30 मान लें हम, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा भाई? 10 काम कर दिया होगा 30 में से। 30 में से 10 काम कर दिया होगा इन्होंने 10 दिन में, ऐसे ही है ना।
अब काम कितना बचा है भाई, 30 में से 10 कर दिया तो 30 में से 20 बच गया, ये काम बचा है, 30 में से 20 बचा है, यही तो है। अब उसने बोला है कि ये जो बचा हुआ काम है, अब सी की सहायता से, मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर इसको 10 दिन में ही समाप्त कर दिया। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं भाई, ये वो सवाल हो गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम का कितना भाग, 20/30 भाग कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो अगर मैं ए बी सी तीनों से पूरा काम कराऊं कितने दिन में करेंगे, तो इसकी पलट कर गुना कर दो इसमें। तो भाई 10 में अगर हम पलट कर गुना कर देंगे 30/20 की, तो हमें पता चल जाएगा ए बी सी तीनों मिलकर इस पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखो 10 दूनी 20 और 2 से 30 कितनी बार कट गया, 15 बार। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम कितना आएगा 30। तो ए बी एक दिन में कितना करेंगे, 1, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 15 दूनी 30, 2 काम। जब ए बी एक दिन में एक काम करते हैं तो इसका मतलब सी यहाँ पर ऐड हुआ है और सी के ऐड होने से काम 2 हो गया, तो सी एक दिन में कितना काम करता होगा, ए, और एक काम को करते होंगे ये ए बी दोनों, यही तो बोला है। अब इसमें आगे बोला है कि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। बी का 3 दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य बी का और 2 दिन का सी का कार्य, ये दोनों बात बराबर है। इसको मैं ये कहता हूं 3b बराबर 2c, 3b बराबर 2c। अगर हमें इनका एक दिन का कार्य निकालना है तो बस इनको उल्टा लिख दो, b एक दिन में कितना काम करता है 2, और c एक दिन में कितना काम करता है 3। इसका मतलब ये हुआ। अब हमें यहां से तो एक बात क्लियर हो रही कि c एक दिन में कितना काम करता है, एक, c एक दिन में एक काम करता है, ये यहां पे हमने निकाला है। तो अगर c एक दिन में एक काम करता है और यहां निकल के आया c एक दिन में 3 काम करता है, तो अगर 3 की वैल्यू 1 है तो ये कैसे होगी कि इसमें 3 से भाग दी हुई होगी। भाई 3 में अगर हम 3 से भाग देंगे जब भी तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर 2 में भी हम 3 से भाग देंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी b की। एग्जैक्ट b एक दिन में कितना काम करता है, 2/3। अब उसने पूछा है कि ये सारा काम किससे कराना है, ये a से कराना है। अब एक बात बताओ, जब a और b दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं और b कितना करता है अकेला, 2/3 काम, तो एक में से अगर मैं 2/3 काम घटा दूं तो ये a का बचेगा कि a एक दिन में कितना काम करता है। तो घटाओ भाई, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1/3 काम कौन करता है एक दिन में, a। 1/3 काम एक दिन में a करता है, ये आपको समझ में आया होगा। अब उसने बोला है कि टोटल काम a से कराओ। अब एक टोटल काम कितना है 30, टोटल काम है 30 और कराना किस पे, a से। तो a कितना करता है एक दिन में, 1/3। तो 1/3 से भाग देंगे तो निकल के आएगा कितने दिन में करेंगे तो 1/3 से भाग देंगे तो 1 तो यहाँ आएगा और नीचे का जो 3 है वो ऊपर जाएगा, तो नीचे के 3 को मैं ऊपर लिख दूँ, ठीक है भाई। अब इसकी गुना करो भाई, 30 दिया 90, तो a अकेला इस कार्य को 90 दिन में कर देगा। देखो समझ में नहीं आया, फिर से एक बार देखो। उसने बोला है a b मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, इन्होंने 10 दिन काम किया। अगर टोटल काम 30 है भाई 30 दिन में कर सकते हैं, अगर एक दिन में एक काम करते होंगे तो 30 दिन में काम समाप्त कर दिया। अब उसने 10 दिन में काम किया इन्होंने, ए और बी ने, अगर इन्होंने 10 दिन काम किया है तो 30 में से 10 काम कर दिया, तो बचा काम कितना, 20/30। अब बोला है कि सी की सहायता से इसको ये 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो अगर सी आ गया, शेष काम कितना बचा है, 20/30, 20/30, इसको 10 दिन में समाप्त करते हैं। तो हम यहाँ से निकालेंगे कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर मैं इसकी पलट कर गुना कर दूं, इसका मतलब ये है कि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 5 दिन में करता है, तो अगर हमें पूरा काम कराना होता है तो उसकी पलट कर गुना कर देंगे, पता चल जाएगा ए इस पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 20/30 की अगर हम 10 में पलट के गुना कर दी तो हमें पता चल गया ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो अगर ए बी सी तीनों मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं तो यहाँ से एलसीएम 30 आया, तो ए बी एक दिन में एक काम करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर 2 काम करेंगे। तो यहाँ पर सी ऐड होने से ही काम 2 हो रहा है, तो इसका मतलब सी एक दिन में एक काम कर रहा है। क्लियर। अब उसके बाद एक छोटी सी बात बोली है कि बी का 3 दिन का कार्य और सी का 2 दिन का कार्य बराबर है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि बी एक दिन में 2 काम करता होगा और सी एक दिन में 3 काम करता होगा, उल्टा। इसको उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। बी एक दिन में 2 काम और सी एक दिन में 3 काम, लिख दिया भाई उल्टा। जबकि वास्तव में सी करता है 1 काम,
भाई 3 की वैल्यू 1 आई है निकल के, कैसी आई है? इस 3 में 3 की भाग दी हुई होगी जब ही तो 1 आया है निकल के। तो इधर भी हम 3 की भाग देंगे 2 में, तो 2 में 3 की भाग दी तो 2/3 आया। यहाँ से क्लियर हो गया कि बी एक दिन में 2/3 काम करता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं। अगर एक में से 2/3 बी करता है तो 1/3 कौन करता होगा? ए। एक दिन में ए 1/3 काम करता होगा। अब टोटल कार्य कितना है? 30, और किससे कराना है? ए से, तो 1/3 की भाग देंगे तो 1 नीचे और बटे में जो 3 है वो तो ऊपर ही आने वाला है, तो गुना करेंगे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 90 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। उसके बाद बी 20 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। वे साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए छोड़ जाता है। तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। कोई नहीं भी, एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम कितना आएगा? 20। तो ए कितना करता है? 2 काम, और बी कितना करता है? 1 काम। अब उसने बोला है कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दे। मैंने बोला है कि अगर कोई कार्य छोड़कर जाता है तो उससे कार्य करा लेते हैं, ठीक है। अगर ए ने 2 दिन पहले कार्य छोड़ा है, तो अगर ए एक दिन में 2 काम करता है और इसने 2 दिन पहले कार्य छोड़ दिया तो कितना कार्य छोड़ दे इसने? 4। और इस 4 को हम टोटल कार्य में ऐड कर लेते हैं, तो अब कार्य कितना हो गया? 24। अब ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 और 1 3। भाई दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 3। तो 24 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 3 और 8 24, मतलब 8 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी प्लस सी इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? भाई 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद बोला है ए और बी ने मिलकर 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग कर लिया। अब देखो ये वही क्वेश्चन होगा जो पहले करा है। ए प्लस बी दोनों ने कार्य का कितना भाग है भाई? 2/3 भाग 12 दिन में कर दिया। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी पर ये पूरा कार्य, इस पूरे कार्य को ए और बी कितने दिन में करेंगे, तो इसकी हम पलट कर गुना कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो भाई पलट के गुना कर दो इसमें। 12 में अगर मैं पलट के गुना करूंगा 3/2 की, तो कितना आएगा? 2 छिक्के 12 और 6 तिया 18। तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी मिलकर इस कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। क्लियर भाई? उसके बाद है आगे, तो शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? कोई नहीं भी, पहले इनका एलसीएम निकालो, टोटल कार्य तो निकालो कितना है। अगर इनका टोटल कार्य निकालेंगे तो ये आएगा आपका निकल के 180। तो 3 से कितनी बार कटेगा? 3 6 18 6 बार। 20 से 9 बार कटेगा, और इससे कितनी बार कटेगा? 18 से 10 बार। देखो भाई ए अगर एक दिन में 6 काम करता है तो यहाँ भी ए 6 काम करेगा। ए और बी मिलकर अगर 10 काम कर रहे हैं तो 4 काम बी कर रहा होगा। अगर बी 4 काम कर रहा होगा और बी और सी मिलकर 9 कर रहे हैं तो 5 काम कौन करता होगा? सी। ये तो बात क्लियर है। अब सबका एक दिन का काम आपको पता चल गया। अब उसने बोला है कि जो इस काम का 2/3 भाग पहले ए और बी से करा लो। अगर इस 180, टोटल काम कितना है? 180, इसको ही तो मानते हैं हम एलसीएम को, टोटल वर्क। अगर 180 में से इसका 2/3 भाग ए और बी ने कर दिया तो काम कितना बचा भाई? 3 से कट गया 3 6 18 60 दूनी 120, 120 काम कर दिया ए और बी ने। अगर 180 में से 120 काम ए और बी ने कर दिया तो काम कितना बचा? 60। अब कह रहा है इस काम को सी, शेष काम कितना बचा है? सी 60। इसको सी अकेला कितने दिन में करेगा? तो सी एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो इस 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा इसको? 12 पंजे 60। तो 12 दिन में सी इस शेष काम को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, उसके बाद बी और सी मिलकर उसी कार्य को 6 सही 2/3 दिन में। बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को कितने में भाई? 6 सही 2/3। इसको लिख सकता हूं मैं 6 तिया 18 और 2 20/3। 20/3 दिन में बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद बोला ए ने 3 दिन कार्य किया, ए ने 3 दिन कार्य किया है भाई, और आपका बी ने 4 दिन, बी ने 4 दिन कार्य किया है, और शेष कार्य को सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया है। सी ने कर दिया है 7 दिन में। ये सवाल है भाई।
तो हमसे पूछा है प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, कोई नहीं भी। देखो अगर बटे में है और हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमको बटे वाली संख्या से कोई लेना देना नहीं होता, बस ऊपर दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालो। 20 का और 12 का कितना एलसीएम आएगा, 60 आएगा। तो देखो 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, लेकिन इससे 20 या 60 नहीं करेंगे, इससे पलट के गुना करेंगे, इसमें पलट के गुना करेंगे। तो 60 में अगर 3/20 की गुना करूंगा तो मैं क्या आएगा निकल के भाई, 60 में अगर मैं पलट के गुना करूंगा, अगर बटे में संख्या हो तो फिर एलसीएम में पलट के गुना करूं, तो पलट के गुना करेंगे 3/20, 20 तिया 60 और 3 तिया 9। बी और सी कितना करते हैं, 9। क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है भाई। उसके बाद बोला ए 3 दिन कार्य करेगा। अब हमें ये तो पता ही नहीं है कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, दोनों से कराना पड़ेगा। चलो दोनों से कराओ। अगर ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं तो 3 दिन ए पे कराओ काम और 3 दिन बी पे कराओ। तो एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं तो 3 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा, 15। ठीक है भाई, 15 काम हो गया। बी 4 दिन करता है। अब बी पर हमने 3 दिन तो इधर काम करा लिया, तो चलो एक दिन काम यहाँ करा लेते हैं। ठीक है, बी का एक दिन का काम। अब बी का एक दिन का काम भी हमें नहीं पता, तो सी पे भी एक दिन कराना पड़ेगा। अब सी पे भी भाई एक दिन करा लो। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। ऐसे ही है ना, तो 9 काम कर दिया इन्होंने दोनों ने भाई। तो कितना काम हो गया, 15 उन्होंने कर दिया और 9 इन्होंने कर दिया। काम कितना हो गया, 15 और 9 24। 24 काम हो गया भाई। अब 60 में से अगर 24 काम हो गया तो काम कितना बचा है, 36 काम बचा है। अभी सी शेष कार्य को सी ने 7 दिन में कर दिया। अब सी से हमने एक दिन तो काम करा लिया है ना, और सी से टोटल काम कितने दिन कराना है, 7 दिन। तो इसका मतलब अब 6 दिन ही काम करेगा सी। अब इस 36 काम को सी अगर एक दिन में 6 काम करता है तो कितने दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में। कितना, 6 दिन में। तो यहां से एक बात क्लियर हुई, सॉरी 6 दिन में नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इस 36 काम को उसने कितने दिन में समाप्त किया है, 6 दिन में किया है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 6। तो सी एक दिन में 6 काम करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है, 6। सी एक दिन में 6 करता है। तो बी एक दिन में कितना करता होगा, अगर दोनों मिलकर 9 करते हैं तो 3 काम कौन करता होगा, बी। अगर बी 3 करता है तो 2 काम कौन करता होगा, ए, क्योंकि दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5। क्लियर है। अब तीनों को निकाल सकते हैं कैसे, अगर टोटल काम 60 है और ए से कराएं, ए एक दिन में 2 करता है तो काम कितने दिन में समाप्त कर देगा, 30 दिन में। अगर इसी काम को 60 को बी से कराएं तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 20 दिन में। अगर इस टोटल 60 काम को सी से ही कराएं, सी एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो कै दिन में काम खत्म कर देगा, 10 दिन में। तो तीनों का अलग अलग पूछा है, तीनों का अलग अलग कितना आया, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी हमारा 10 दिन में। ए बी सी किसी कार्य को 10, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में और सी इसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। उसके बाद यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रम से एक एक कार्य करने में सहायता करे तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है भाई, एलसीएम निकालो इनका। एलसीएम कितना आएगा, 60। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 6। बी एक दिन में कितना करेगा, 30 दूनी 60। सी एक दिन में कितना करेगा, 60 एकम 60। अब उसने बोला है कि ए तो डेली कार्य करेगा, लेकिन एक दिन उसकी हेल्प बी करेगा और एक दिन उसकी हेल्प सी करेगा। अगर पहले दिन इसकी हेल्प बी ने करी होगी, ए और बी आए होंगे, तो पहले दिन काम कितना हो गया होगा, 6 2 8। दूसरे दिन ए और सी आए होंगे तो काम कितना होगा, 6 और 1 7। तो यहां से एक बात क्लियर हुई कि 2 दिन में काम हुआ है 8 7 15 और हमें काम कितना कराना है, 60। अगर 2 दिन में 60, अगर 2 दिन में काम 15 हुआ है तो 60 काम कितने दिन में होगा, ये इसका कितना गुना है, 15 चौका 60। तो 2 का भी 4 गुना करो भाई, 2 चौका 8। 8 दिन में ये इस कार्य को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वे 50 दिन में समाप्त हुआ। तो कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा। देखो 10 आदमी थे और ये 40 दिन में किसी कार्य को करते हैं। ठीक है भाई। अब इन्होंने बोला है कि 10 आदमियों ने कुछ दिन कार्य किया। अब ये पता नहीं कितने दिन कार्य किया, हमने मान लिया कि x दिन कार्य किया इन 10 आदमियों ने।
और x दिन करने के बाद 4 आदमी छोड़कर चले गए। तो एक बात बताओ आप, अब ये 10 आदमियों का काम कितने दिन का बचा? भाई अगर 10 आदमियों ने x दिन काम किया और टोटल काम 40 दिन में खत्म होता, तो अब 10 आदमियों का काम कितने दिन का बचा? भाई 40 में से अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने 5 दिन काम कर लिया 10 आदमियों ने, ठीक है, तो अब 10 आदमियों का कितने दिन का काम बचा? तो 40 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो 10 आदमियों का 35 दिन का काम नहीं बचा। तो हम बचे हुए कार्य को लेंगे। कितने दिन का काम बचा 10 आदमियों का? 40 माइनस एक्स, ठीक है भाई, इतने दिन का कार्य बचा। 10 आदमियों का कितने दिन का कार्य बचा है? 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब 4 आदमी छोड़कर चले गए, तो अगर 4 आदमी छोड़कर चले गए तो अब आदमी बचे 6। तो अब बोल रहा है कि काम जो है 50 दिन में समाप्त हुआ है। तो इन 6 आदमियों ने काम कितना दिन एक्स्ट्रा किया है? 10 दिन एक्स्ट्रा किया है। अगर ये 10 ही आदमी होते तो काम 40 माइनस 6, 40 माइनस एक्स दिन में ही खत्म हो जाता। अब 4 आदमी कम हो गए तो अब 50 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब जो ये दिन बचे हैं इनसे 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। कितने दिन बचे हैं? 40 माइनस एक्स दिन बचे हैं, इनसे कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं? 10 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यही तो बात बोली है। ये दोनों बात बराबर है, बराबर रखो भाई इनको। तो भाई इसकी गुना करेंगे, आएगा 400 माइनस 10x बराबर, इधर देखो इसको इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 गुना 40 और 10 कितने हो गए? 50 माइनस 10x, ठीक है भाई, सॉरी 10x नहीं है, वो जुड़ना था बस इसमें 40 में x, ठीक है। अब इसकी गुना करो भाई, 400 माइनस 10x बराबर 300 माइनस 6x। तो देखो 10 का और 6 का अंतर कितने का है? 4x का, और 400 का और 300 का अंतर कितना है? 100 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25। तो x हमने क्या माना था कि इतने दिन उन्होंने शुरू में कार्य किया, तो यही पूछा है कि शुरू में कितने दिन कार्य किया था उन्होंने? 25 दिन कार्य किया। किसी कार्य को पूरा करने में x, y, z 8, 12, 16 दिन रहते हैं। x, y और z ये 3 लोग हैं। किसी कार्य को करने में ये 8 दिन में कर देता है, दूसरा वाला इस कार्य को 12 दिन में, और तीसरा वाला इस कार्य को 16 दिन में अकेले अकेले कर सकते हैं। अब उसके बाद x इस पर 2 दिन कार्य करता है, इसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक z के लिए 25% कार्य शेष नहीं रह जाए। तो इस शेष कार्य को z करता है, तो पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे? कोई नहीं, इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम कितना आएगा इनका? निकल के 48। तो 8 से कितनी बार कटेगा? 8 छिंग 48, उसके बाद 12 चौका 48 और 16 तिया 48, ठीक है भाई। अब उसने बोला है कि यहाँ पर x 2 दिन कार्य करता है। x ने अगर 2 दिन काम किया तो 6 दूनी 1 दिन में 6 करता है, तो 2 दिन में उसने कितना काम कर दिया? 12। उसके बाद y तब तक कार्य करता है जब तक z के लिए 25% कार्य नहीं बचे। भाई 25% का मतलब होता है 1/4। तो अगर ये टोटल कार्य 48 है और इसका 1/4 काम छोड़ना है किसके लिए? z के लिए। तो 48 का 1/4 भाग कितना होता है? 12। भाई 48 का 1/4 भाग 12 ही तो होगा। 48 का 1/4 भाग कितना होगा? 12। अब जब तक 12 नहीं रह जाए तब तक काम कौन करेगा? y। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस 12 काम को z करता है, क्योंकि 25% ही तो काम छोड़ना है इसके लिए। किसके लिए? z के लिए, ठीक है। तो अगर 12 काम x ने कर दिया और 12 ही z करेगा 48 में से, तो इसका मतलब 24 काम कौन करेगा? y। 24 काम को कौन करेगा? y। ये x ने किया है, ये y ने किया है और ये z ने किया है। अब उसने पूछा है कि टोटल कार्य कितने दिन चला? 2 दिन काम किया x ने। अगर 24 काम किसने किया होगा? y ने किया होगा, तो y 1 दिन में 4 काम करता है, तो इस 24 काम को करने में उसको कितने दिन लगे होंगे? 4 छिंग 24, 6 दिन। अगर इस 12 काम को z ने किया है और z 1 दिन में 3 काम करता है, तो इस काम को करने में कितने दिन लगे होंगे? 3 चौका 12, 4 दिन। तो उसने पूछा टोटल कार्य कितने दिन चला। तो टोटल कार्य a ने 2 दिन काम किया है, y ने 6 दिन काम किया है और z ने 4 दिन काम किया। तो टोटल कार्य कितने दिन चला है? 12 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC किसी कार्य को 24, 32 और 64 दिन में कर सकते हैं।
24 ए किसी कार्य को, बी किसी कार्य को 32 दिन में और सी इसी कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इनका निकल के 192 निकाल लेना भाई, ठीक है। 24 से कितनी बार कटेगा ये, 24 से कटेगा ये आपका 8 बार, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। बी से कितनी बार कटेगा, 3 छिंग 18, 6 बार। उसके बाद सी से 64 से कितनी बार कटेगा ये, 3 बार, ठीक है। ये तीनों का एक दिन का काम आ गया भाई। अब उसने बोला है कि वे एक साथ मिलकर कार्य कर आरंभ करते। ए ने 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। अब एक बात बताओ, ए ने 6 दिन कार्य किया, कार्य कर कर छोड़ गया। अब 6 दिन अगर ए ने कार्य किया, ए एक दिन में 8 काम करता है और 6 दिन इसने कार्य किया, तो कितना कार्य कर दिया भाई, 8 छिंग 48, 48 कार्य कर दिया, ठीक है। अब कार्य छोड़कर चला गया, ठीक है ना। देखो अगर कोई लास्ट में काम छोड़ के जाता है तो उसके काम को हम करा लेते हैं, लेकिन इसने शुरू में काम किया और छोड़कर चला गया, कोई नहीं भाई, इसके काम को घटाओ। अगर ए 48 काम करके चला गया तो 48 घटाओ भाई, इसमें से 48 घटा दो, काम कितना बचा है आपका, 12 में से 8 गया कितना, 4, और यहाँ पर 8 में से 4 गया 4, उसके बाद 144 काम बचा है, ठीक है। उसके बाद बोला है ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अगर एक बात बताओ, बी काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ेगा तो बी से तो हम कराएंगे भाई। बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ा है, 6 दिन पहले। अगर बी एक दिन में 6 काम करता है और इसने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया तो कितना काम छोड़ दिया, इसने 6 छिक्का 36, और जो पीछे से काम छोड़ के जाएगा लास्ट में से, उसके काम को हम जोड़ेंगे, कराएंगे भाई उससे, जोड़ो भाई इससे। तो अब कितना काम हो गया, 6 और 4 10, 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 180 काम हो गया। अब उसने बोला है कि अब ये सी दोनों करेंगे, बी और सी, क्योंकि ए तो जा चुका है। अब इस काम को कौन करेंगे, बी और सी में कितना काम करते हैं, 6 और 3 9। अगर 180 काम है और बी और सी एक दिन में काम करते हैं, 6 और 3 9, तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 9 दूनी 18, 20 दिन में बी और सी इससे इस काम को समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, बी अकेला 40 दिन में। ए किसी कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, बी अकेला इसी कार्य को 40 घंटे में कर सकता है। उसने बोला है फिर आगे कि यदि दोनों ने कुल मिलकर इस कार्य को समाप्त किया हो और 770 रुपये मजदूरी में से ए का भाग ज्ञात करो। टोटल 770 रुपये मजदूरी मिली है, कोई नहीं भी, जो मजदूरी मिलती है वो इसको काम के अकॉर्डिंग मिलती है कि दोनों ने काम कितना कितना किया है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है मजदूरी जो होती है। तो एलसीएम निकालो भाई, एलसीएम कितना आएगा, 120। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 30 चौका 120, और बी एक दिन में कितना करता है, 3 का। अगर इन दोनों ने मिलकर कार्य किया है और बराबर दिन काम किया है दोनों ने, तो जो इनकी कार्य क्षमता होगी, एक दिन में जितना काम करते होंगे उसी के अकॉर्डिंग इसकी इनकी जो राशि है, जो मजदूरी इनको मिली है, उसको हम इसमें बांट सकते हैं। तो 770 रुपये इनको मिले हैं, तो 770 रुपये को किस अनुपात में बांट सकते हैं हम, 4:3 में। तो 770 रुपये को अगर हम 4:3 में बांटेंगे तो 4 और 3 कितने होंगे, 7, 7 से काटेंगे कितना आएगा निकल के, 110। तो 110 की गुना दोनों अनुपातों में करो, 11 चौका 44, 440 रुपये तो मिलने वाले हैं ए को, और 11 तिया 33, 330 रुपये किसको मिलने वाले हैं, बी को। उसने पूछा ए को कितने मिलेंगे, तो 440 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये है अगर दो व्यक्ति बराबर दिनों के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इफिशियंसी होती है, ठीक है, कार्य क्षमता, उसी में उनकी मजदूरी को हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। ए किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। उसके बाद बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो ये अभी पहले क्वेश्चन कराया इसी प्रकार का, अगर हम ए से पूरा कार्य कराए तो इसकी पलट के गुना कर दो। तो 12 में अगर मैं 5/2 की गुना करूंगा तो 2 छिक्के 12 और 6 पंजे 30। तो ए अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। उसके बाद अगर बी पे इसको काम पूरे कार्य को कराऊं तो इसकी पलट के गुना करनी पड़ेगी 4/3 की। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15, 5 चौका 20। तो ए इस कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के लिए मैंने बताया कि एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं होती जब दो बंदे होते हैं। दोनों की गुना करो, नीचे दोनों का योग करो, 30 20 50 होते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 5 6 30 होते हैं। तो 6 दूनी 12, 12 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है
तो आप अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बाकी इसके क्वेश्चनों को देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।